गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट टाइम हमने कबड्डी के खेल के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आप सभी ने चैप्टर की रीडिंग की होगी। इस पाठ में दादाजी ने अंकुर को कबड्डी के बारे में पूरी जानकारी दी है। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर और भाषा ज्ञान देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कबड्डी के विभिन्न नाम। कबड्डी के अनेक नाम हैं। भारत में कबड्डी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। दक्षिण भारत में यह चेड्डू गुड्डू और पूर्वी भारत में हुतुतु के नाम से प्रसिद्ध है। भारत के अलग अलग इलाकों में इसके अलग अलग नाम हैं। दक्षिण भारत में इसे चेड्डू गुड्डू और पूर्वी भारत में इसे हुतुतु के नाम से जाना जाता है। अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कबड्डी। कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। जिस तरह से हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, उसी तरह से कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। दूसरा प्रश्न, कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 और 5 एवजी खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न, विरोधी पाले में गया खिलाड़ी निरंतर क्या बोलता है? जो खिलाड़ी दूसरे पाले में जाता है वह लगातार, निरंतर मतलब लगातार, क्या बोलता जाता है? वो कबड्डी कबड्डी। जो खिलाड़ी दूसरे पाले में जाता है विरोधी पाले में, तो वह निरंतर यानी कि लगातार क्या बोलता है? कबड्डी कबड्डी। चौथा प्रश्न, कबड्डी किन किन देशों में खेली जाती है? भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि देशों में खेली जाती है। कबड्डी भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान में खेली जाती है। बांग्लादेश का तो यह राष्ट्रीय खेल है। अब है भाषा ज्ञान से संबंधित एक एक्सरसाइज, समूहवाची शब्द। समूहवाची शब्द किन्हें कहते हैं? जिन शब्दों से वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह या समुदाय का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक शब्द कहते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं, जैसे झुंड, भीड़, मंडली। ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी समूह या समुदाय का पता चलता है, उन शब्दों को हम समूहवाची शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ये दी हुई है नोटों की गड्डी, और ये क्या है? फूलों का गुच्छा। ये है नोटों की गड्डी और ये है फूलों का गुच्छा। तो यहाँ पर समूहवाची शब्द हुए गड्डी और गुच्छा। अगर आपसे पूछा जाए कि नोटों की क्या होती है, तो आपको लिखना है गड्डी, वो उसका समूहवाची शब्द है। फूलों का क्या होता है? गुच्छा। तो हमें ये देखना है कि गड्डी और गुच्छा दोनों ही समूहवाची शब्द हैं। अब है अंगूरों का गुच्छा, लकड़ियों का गट्ठर, यानी कि बंच ऑफ ग्रेप्स और बंच ऑफ बनानास। तो यहाँ पर जब बनानास यानी कि केले हों या अंगूर हों, तो उनका समूहवाची शब्द क्या होता है? गुच्छा। लकड़ियों का क्या होता है? गट्ठर। ये है लकड़ियों का गट्ठर। तो गुच्छा और गट्ठर ये दोनों भी समूहवाची शब्द हुए। अब है किताबों का बंडल, पर्वतों की श्रृंखला, लोगों की भीड़। तो यहाँ पर समूहवाची शब्द हैं बंडल,
श्रृंखला, भीड़। पर्वतों की श्रृंखला मतलब रेंज ऑफ माउंटेन्स। लोगों की भीड़, क्राउड ऑफ पीपल। तो इस तरह से बंडल, श्रृंखला, भीड़ ये सभी समूहवाची शब्द हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आप सभी को अपनी नोटबुक में लिखित प्रश्न उत्तर लिखना है और टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का पेज नंबर 61, 62, 63 कंप्लीट करना है। और सबसे जरूरी बात कि आप सभी को इस चैप्टर की रीडिंग करना है। जब आप पढ़ना सीख जाएंगे तो आप सही से लिखना भी सीख जाएंगे।